नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सब लोग को स्वागत है। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, देखिए जो रिसेंटली बिल पास हुआ है, दैट इज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। मतलब नरेगा, मनरेगा जो था पहले, मनरेगा को चेंज करके अभी जो नया बिल बना है, वीबी जी राम जी, सिंपल में उसको कहा जा रहा है जी राम जी। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है कि मनरेगा में महात्मा गांधी जी का नाम था। मनरेगा में महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता हैं, उन्हीं के नाम पे हटा के एक नया मिशन बनाए गए हैं। राष्ट्रपिता के नाम पे किसको ही ऑब्जेक्शन हो सकता है, उन्हीं के नाम पे हटा के एक नया बिल पारित किए हैं, तो जाहिर सी बात है ये कंट्रोवर्सी में है। और आए दिन में हमने 2014 के बाद देखे हैं गवर्नमेंट के कई सारे स्कीम्स, कई सारे जगह, कई सारे स्टेडियम पे, मतलब एक तरफ से जो पहले यूपीए गवर्नमेंट ने किए थे, उसको जो है हमारे जो एनडीए पार्टी, बीजेपी पार्टी जो है पूरी तरह से चेंज पे चेंज कर रही है। चाहे वो प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बनाना हो, इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना बनाना हो, या फिर इलाहाबाद का नाम जो है प्रयागराज में चेंज करना हो। नाम पे नाम चेंज हो रहा है, स्टेडियम पे स्टेडियम चेंज हो रहा है, रास्ते चेंज हो रहे हैं और पॉलिसीज पे पॉलिसीज चेंज हो रहे हैं। तो क्या वाकई में कुछ डेवलपमेंट भी हो रहा है? क्या वाकई में जो गरीब लोगों के लिए रिगार्डिंग एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब पे काम हो रहा है, या खाली नाम पे नाम चेंज हो रहा है? इस सरकार, जो प्रेजेंट सरकार है, उसका सबसे बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि ये सरकार जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है। ये सरकार किसकी है? ये सरकार गरीब के लिए नहीं है, ये सरकार रोजगार के लिए नहीं है, ये सरकार पॉवर्टी एलिवेशन के लिए नहीं है, ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये सरकार हेल्थ एजुकेशन की बात नहीं कर रही है। ये सरकार जो है अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े पोर्टफोलियोज, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट कर रही है, फ्री में लैंड डोनेट कर रहा है, टैक्सेस, करोड़ों का टैक्सेस जो है माफ कर रहा है। ठीक है, उनके लिए हर फैसिलिटीज कर रहा है, लेकिन गरीब के लिए क्या? गरीब के लिए मनरेगा को हटा के 20-25 दिन का एक्स्ट्रा काम दे दोगे तो क्या ये देश का डेवलपमेंट हो पाएगा? जिस तरह से हम देख रहे थे अडानी अंबानी का जो डेवलपमेंट हुआ है, 500 गुना से ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है उनका 2014 से लेकर अब तक। लेकिन अगर हंगर इंडेक्स की बात करें तो 102 से 51 रैंक पे हम लोग चले आए हैं, करीब करीब, मतलब 50% रैंक हाफ हो गया है। और उधर अमीर लोगों का 500 गुना जो है बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डिबेटेबल टॉपिक है। आज मैं सीधा मुद्दा पे बात करूंगा। देखो, दोनों में जो है कि मनरेगा जो 2005 से चल रहा था, 20 साल पहले, अभी 20 साल के बाद 2025 में उसका नाम चेंज करके वी बी जी राम जी, यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल, तो मनरेगा को चेंज करके जी राम जी बिल में कन्वर्ट किया है। और मैं यहां पर डिटेल में बताऊंगा कि मनरेगा में क्या प्लस पॉइंट था, उसके बाद जो है जी राम जी में क्या प्लस पॉइंट है, मनरेगा में क्या डिफेक्ट था और जी राम जी में क्या डिफेक्ट है, हर चीज में डिटेल में। ना, मतलब जैसे कहते हैं ना पक्ष ना विपक्ष, हम जो है बात करेंगे निष्पक्ष, मतलब एक न्यूट्रलिटी की तरफ जाएंगे। देखो, कुछ कमियां मनरेगा में भी था और कुछ प्लस पॉइंट मनरेगा में भी था, और कुछ कमियां जो है जी राम जी में भी है, और कुछ कमियां, कुछ प्लस पॉइंट जो है उसमें भी है। तो हर पहलू पे बेसिक मैंने 10 पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, यहाँ पे 10 पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सा पॉइंट है जिससे हम लोग जो है बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। देखो, पहला चीज है ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। एक एक करके हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला तो है एस्टैब्लिशमेंट ईयर। पहला देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करते हैं तो मनरेगा जो है 2005 में हुआ था, सिंपल सी बात है। ठीक है, ड्यूरिंग द कांग्रेस पार्टी, यूपीए गवर्नमेंट। और अभी जो है एनडीए पार्टी के द्वारा जो है 2025 में आफ्टर 20 इयर्स 2005 में चेंज करके उसको जो है जी राम जी, मतलब जी राम जी, शॉर्टकट में जी राम जी बना दिया गया। ठीक है, तो अब उसका क्या है, देखो लीगल स्टेटस में क्या है, स्टेट्यूटरी एक्ट गारंटी राइट टू एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक तरफ से यहां पर जो है
एक तरफ से ये गारंटी देता था कि रोजगार प्रदान करने का गारंटी देता था, और ये जो है मनरेगा मनरेगा को खत्म करने के लिए ये नया बिल, नया एक्ट बना है। क्लियर है पर? उसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी की अगर बात करें, रोजगार प्रोवाइड करने की बात करें, तो मनरेगा जो है 100 डेज, मतलब साल में 100 डेज, 365 दिन में 100 डेज का जॉब गारंटी देता है। और ये लोग 100 डेज को बढ़ा के 125 दिन, 125 डेज गारंटी फॉर द रूरल हाउस होल्ड, मतलब सिंपल 25 दिन बढ़ गया है। पहले जो है 100 दिन था 365 दिन में, यानी कि एक साल में। अब जो है 100 दिन की जगह पे 125 दिन कर दिया गया है अबाउट द गारंटी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी। अब देखो फंडिंग पैटर्न की बात करते हैं कि फंडिंग किस प्रकार से होता है। फंडिंग पहले क्या होता था, 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्रीय मनरेगा का जो स्कीम है केंद्रीय सरकार के द्वारा ही चलाया जाता था। स्टेट गवर्नमेंट या कोई म्युनिसिपालिटी या फिर ग्राम पंचायत का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड आता था उसी को ही स्टेट लेवल पे या म्युनिसिपालिटी लेवल पे या ग्राम पंचायत लेवल पे की जाती थी। तो कंप्लीटली 100% फंड वाज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट अब जो है ऐसा नहीं है। अब जो है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट भी है फंड के मामले में, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार भी है और स्टेट सरकार भी है, जिसको फेडरल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, डिवीजन भी कहा कर जाएगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 60% जो है फंड देगा और स्टेट गवर्नमेंट कितना 40%। आमतौर पर यही होगा, 60-40 का रेशियो है। सेंट्रल 60 है, केंद्रीय सरकार जो है 60 है, राज्य सरकार जो है 40। उसके अलावा देखो एक 90-40 का रेशियो है। अगर जो है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और जो माउंटेन स्टेट है, ठीक है, माउंटेन स्टेट है, वहां पर क्या होगा 90-10, मतलब 90% वहां पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और स्टेट जो है उस केस में 10% देगा। और कुछ यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि दामन दीव, दादरा एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित अंचल है, वहां पर 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगा। उसके बाद देखिए पेमेंट का जो टाइमलाइन कैसे होता था। देखो मनरेगा में पेमेंट जो है 15 दिन में दिया जाता था और ये 15 दिन से कम कर दिया गया। अब क्या पेमेंट होगा, वीकली पेमेंट होगा। मनरेगा में 15 डेज होते थे पेमेंट, अब जो है वीकली पेमेंट होगा। उसके अलावा अगर सीजनल पॉज, क्या कोई महीना में छुट्टी था मनरेगा में, या अब छुट्टी क्या है, बिल्कुल देखो मनरेगा में जो नो फॉर्मल एग्रीकल्चरल बच, कोई सिग्नल छुट्टी नहीं था। 365 दिन में कभी भी किसी भी महीने में, ठीक है, वो लोग वो दे सकते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब जो है 60 डेज जो है पॉज किया जाएगा। 60 डेज उनको काम नहीं दिए जाएंगे। किस टाइम पे काम नहीं देंगे, जब सोइंग एंड हार्वेस्टिंग होगा तब उस टाइम पे काम नहीं दिया जाएगा। मतलब जब जो है फसल जो है उगाने के टाइम पे और फसल काटने के टाइम पे, उस टाइम पे जो है उनको काम नहीं मिलेगा 60 डेज के लिए। क्यों, उसका रीजन क्या है, क्योंकि पहले जो है काम हर एक टाइम में मिलने की वजह से जो एग्रीकल्चरल का पीक टाइम होता था, मतलब जो फसल काटने के टाइम पे, उस टाइम पे जो फार्मर वगैरह उनको लेबर अवेलेबल नहीं मिलते थे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी क्या है, अब जो है पीक टाइम पे, एग्रीकल्चरल का पीक टाइम पे जो है उस टाइम पे 60 डेज के लिए बंद रहेगा। हालांकि 125 दिन दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो प्लान एंड प्रायोरिटीज वर्क क्या है। देखो अगर मैं बात करूं मनरेगा का, कंप्लीटली बेस्ड ऑन द ग्राम सभा एंड द लोकल प्रायोरिटीज। ये जो है ग्राम सभा पे और लोकल पे प्रायोरिटीज करता है। उसका मतलब क्या है, लोकल नीड जो है टॉप प्रायोरिटी हुआ करता था। मतलब ये नेशनल लेवल से उससे कोई मतलब नहीं है, ये केवल ग्राम लेवल पे या लोकल लेवल पे। और क्या है, जिसको बॉटम अप प्लानिंग कहा जाता है, मतलब नीचे के लिए ही देखभाल करना होता है। उसके बाद लेकिन विकसित ग्राम पंचायत जो जो जी राम जी जो है नेशनल प्रायोरिटी के साथ अलाइन किया गया। उसका मतलब क्या है, जैसे कि वाटर, जो राष्ट्र का जो मतलब एक तरफ से जो एम है, विजन है, उसके साथ जो है इंटीग्रेटेड किया गया। क्या है, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रेजिलियंस, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जो नेशनल प्रायोरिटीज है, नेशनल गोल है, उसके साथ अलाइन कर दिया गया है। मतलब उससे पहले क्या था, ये ग्राम सभा में था, अब जो है पूरा नेशन का बन गया है। उसके बाद देखो यहां पर बात करते हैं कि मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी। पहले क्या होता था, सोशल ऑडिट होते थे, फील्ड प्रैक्टिस, मतलब एक ट्रेडिशनल वे में होते थे, ठीक है, ट्रेडिशनल सोशल ऑडिट होते थे ट्रेडिशनल तरीके से। अब जो है ट्रेडिशनल तरीके से नहीं होगा, अब क्या होगा, डिजिटल मॉनिटरिंग होगा।
मतलब पूरा देखभाल होगा। पहले क्या होते थे ट्रेडिशनल तरीके से, उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं होता था। अब जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होगा, एआई का इस्तेमाल होगा, जीपीएस ट्रैकिंग होगा। जीपीएस ट्रैकिंग अगर होगा, एआई का इस्तेमाल होगा और डिजिटल मतलब जो थंबनेल्स बनेंगे, तो जाहिर सी बात है करप्शन नहीं हो पाएगा, ट्रांसपेरेंसी होगा। पहले क्या होता था, इस चीज में करप्शन होता था। अब देखो राइट टू वर्क, राइट टू वर्क की जो बात कर रहे हैं, देखो ये जो पॉइंट है ऑपोजिशंस और रूलिंग पार्टी में सबसे जबरदस्त कंट्रोवर्सी हो रहा है। क्या है, अब देखो पहले क्या होता था, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क जो है एनफोर्सेबल अंडर द लॉ, मतलब कानून के हिसाब से राइट टू वर्क, जो काम करने का जो अधिकार है, राइट टू वर्क है, उसको देना ही पड़ेगा। मतलब काम बिना देके आप चूक नहीं सकते, आपको लीगल राइट है, उसको देना ही पड़ेगा। अब जो है ये लीगल राइट नहीं है, बजट है, एलोकेशन है तो ही देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। मतलब बाकी टाइम पे जरूरी नहीं है कि देना, अब कंपल्सन नहीं है। ये क्या हो गया कि ये जो है राइट टू प्रिविलेज हो गया। प्रिविलेज का मतलब देने से भी चलेगा, नहीं देने से भी चलेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि एलोकेशंस और यू कैन से जो बजट है कि नहीं उसके लिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है, ऑपोजिशन वाले इस बात पे जो है चिढ़ गए हैं। ठीक है, अब देखो देखो फिस्कल इंपैक्ट, स्टेट बर्डन। अगर फिस्कल इंपैक्ट, फिस्कल का मतलब क्या है, सेंटर और स्टेट में डिवीजन को कहा जाता है। देखो अब देखो यहां पर क्या है, सेंटर का ही फोकस होता था फंडिंग वगैरह, तो स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशर नहीं आता था। ठीक है, बट यहां पर जो है ऐसा नहीं होगा, यहां पर जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रेशर होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी यहां पर प्रेशर प्रेशर होगा। तो यहां पर अगर बात करें, देखो अगर अगर यही डिफरेंस है जो मैंने 10 डिफरेंस बताया, तो अभी मैं बात करूं मनरेगा का प्लस पॉइंट क्या था। ठीक है, मनरेगा का प्लस पॉइंट क्या था और खामियां क्या थी। देखो पहला चीज, पहला पॉइंट पे मनरेगा जो है 100 दिन दे रहा था। ठीक है, और ये लेकिन 125 दिन देगा। उसमें जो है इस पॉइंट में अगर देखा जाए तो जी राम जी अच्छा है। ठीक है, दूसरा क्या है कि फंडिंग पैटर्न में ये मनरेगा में 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देता था, यहां पर भी अच्छी बात है। लेकिन ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए बर्डन हो जाएगा 60-40 या फिर 90-10 में। ठीक है, ये जो है स्टेट सरकार, हर एक राज्य सरकार उस चीज में सहमत नहीं होंगे, ऑपोजिशन पार्टी भी सहमत नहीं है, तो जी राम जी उसमें गलत हुआ, उसमें तो मनरेगा अच्छा हुआ। ठीक है, अब देखो अगर पेमेंट की बात करें, पेमेंट की बात करें तो ये 15 दिन में होता था, तो ये अब जो है जल्दी मिल रहा है, तो उसका प्लस पॉइंट ये हो गया, प्लस पॉइंट। ठीक है, अगर जो है सीजनल पॉज की बात करें तो उन लोगों को, अगर एग्रीकल्चरलिस्ट को देखो, मतलब जिनको जो लेबर की बात करें तो मनरेगा अच्छा है, लेकिन फार्मर का सोचें तो ये अच्छा है, लेबर का सोचे तो ये अच्छा है। क्यों है, क्योंकि 365 दिन उनको कभी भी काम मिल सकता था। यहां पर क्या है, 60 डेज के लिए काम नहीं मिलेगा, बट यहां पर फायदा है फार्मर को, क्योंकि फार्मर को उस टाइम पे चीप लेबर मिल जाएंगे अपने काम करने के लिए। ठीक है, तो फायदा यहां पर जो है लेबर के लिए, यहां पर एग्रीकल्चर वालों के लिए। और यहां पर देखो प्रायोरिटीज ऑफ वर्क क्या है, देखो पहले जो है ग्राम पे फोकस और लोकल पे फोकस, अब क्या है नेशनल पे फोकस, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो ऑडिटिंग जो है सोशल ऑडिटिंग। ठीक है, सोशल ऑडिटिंग का मतलब है उस टाइम पे करप्शन होता था, देश के लिए डेवलपमेंट नहीं है, मतलब विकास के लिए, देश के विकास के लिए अच्छा नहीं है। अब क्या है, बेहतर है, एआई होगा, जीपीएस होंगे, डिजिटल मॉनिटरिंग होगा, तो बेहतर होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा। अब देखो हाँ, यहां पर जो है जी राम जी जो है, मतलब एक तरफ से बहुत ही लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, ये बेटर था, क्योंकि राइट टू वर्क जो है कानूनी तौर पर उनको दिया जाता था लीगल राइट के हिसाब से, यहां पर मैंडेटरी नहीं है, मतलब बजट है, एलोकेशन है तो दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पर भी अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ये स्टेट गवर्नमेंट खुश होने वाली बात है, बट यहां पर जो है स्टेट गवर्नमेंट को बर्डन होगा। तो बहुत सारा पॉइंट ऐसा है जहां पर जीराम जी को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि जैसे कि प्लानिंग कमीशन था उसको नीति आयोग कर दिया गया, मतलब सेम मॉडल। अब मनरेगा भी है, एक कंसेप्ट है, उसको ही एक तरफ से, मतलब ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो वो वाला सिस्टम है। तो बाकी में इस तरह का हरकत जो है करना चाहिए प्रेजेंट गवर्नमेंट को, या कुछ और मॉडल या कुछ और तरीका करना चाहिए। पुराने जितने भी चीजें हैं, पुराने जितने भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को उन्होंने चेंज कर दिया है। तो चेंज करने से नहीं होता है, असल चेंज करना है तो एजुकेशन पे करिए, हेल्थ पे करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करिए, एम्प्लॉयमेंट पे करिए, ट्रांसपोर्टेशन पे करिए, हॉस्पिटल पे करिए, असल चेंज। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट दैट।
अगर आप समरी सुनना चाहते हो तो मैं एक एक पॉइंट में कर लेता हूँ। देखो एक एक लाइन में समरी कर देता हूँ। देखो ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2005 में, ये 2025। ये जो है एक्ट के हिसाब से मतलब गारंटी, और ये गारंटी नहीं है उसको हटाने के लिए। ये 100 दिन का काम, ये 125 दिन। ये केवल सेंट्रल 100%, ये जो है 60-40 का रेशियो है। ये 15 डेज में पेमेंट, ये जो है वीकली पेमेंट। ये जो है नो फॉर्मल, एक देखो मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ लास्ट 1-2 मिनट के अंदर पूरा जो मैंने 15-20 या 10 मिनट पढ़ा है उसको समराइज करता हूँ। इसलिए मेरा वीडियोस का सबसे, देखो मेरा कोशिश ही रहता है कि व्हाट एवर द टॉपिक आई टीच इन द क्लासेस, आई मेक यू इंस्टेंटली मेमोराइज इन द क्लासेस। जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको क्लास में ही याद रहेगा, ठीक है। और दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने सारे न्यूज़पेपर, इतने सारे वीडियोस वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। मैं चीज़ों को बहुत सिंपल, सरल और आपको तक पहुंचाऊंगा। एक बार वीडियो देखने के बाद आपको कुछ चीजें देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ सारा डिफिकल्ट चीजों को मैं सिंपल से सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। यही मेरा काम है और यही करता रहूंगा, ठीक है। और ये केवल खाली करंट अफेयर्स में नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इवन मैं ऑप्शनल भी पढ़ा रहा हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री, उसमें भी मैं वही चीजें करूंगा, ठीक है। तो लास्ट जो 2 मिनट में करता हूँ रिवीजन, दैट इज मस्ट। हमेशा वो चीजें को हमेशा देखना आप, और कोशिश करना मेरे क्लास में कि क्लास में ही याद रहे। उसको फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लास में ही पढ़ो, डायरेक्टली एग्जाम बैठो एंड यू विल क्लिक द राइट ऑप्शन। बस कंसंट्रेट इन द क्लासेस, ठीक है। तो देखो अब चीजें क्या है, पेमेंट क्या है, ये 15 दिन है, ये वीकली है। सीजनल पॉज में ये पॉज नहीं लेते, 365 दिन, ये जो है 60 डेज पॉज लेंगे। और ये प्रायोरिटीज क्या है उनका, ग्राम सभा और लोकल प्रायोरिटी, ये है नेशनल लेवल पे। उसके बाद जो है मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रेडिशनल तरीके से, यहाँ पर क्या होगा, डिजिटल हो जाएगा, एआई जीपीएस ट्रैकिंग हो जाएगा नया मॉडल पे। देन थंबनेल्स वगैरह लगेंगे। यहाँ पर जो है राइट टू वर्क जो है लॉ के हिसाब से मैंडेटरी था, यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है, राइट टू प्रिविलेज है, फंड होगा तो दिया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पूरा फाइनेंशियल बर्डन है, यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल दोनों का है। यही 10 बेसिक डिफरेंट है मनरेगा और जी राम जी में, ठीक है। उसके साथ एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा। हम लोग का यूपीएससी बैच जो है आरंभ हो गया है मंडे से, ठीक है। आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री ऑप्शनल भी है और जीएस का पोर्शन भी है डिटेल में। उसमें देखो टेस्ट सीरीज होंगे, आंसर राइटिंग होगी और पर्सनल मेंटरशिप होगा। पर्सनल मेंटरशिप आपके सिलेक्शन तक रहूंगा मैं, ठीक है। उसके अलावा हर प्रकार का कोर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और ये यूपीएससी फाउंडेशन में 2026 के लिए बनाया गया है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होगा। उसके अलावा जो है सारा जो चीजें हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस, ये सब बताए जाएंगे। अब 30,000 का है, अभी डिस्काउंट चल रहा है 15,000 में, उसका फायदा उठा सकते हो। हाँ, उसके साथ 2 साल के लिए होगा ये, और स्टेट पीसीएस का भी मैं कंबाइन कर रहा हूँ, उसके साथ ही मैं दे रहा हूँ आप लोगों को उसी 15,000 के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो है ये जो है फ्री मेंटोरशिप, यूट्यूब, जितने भी यूट्यूब के मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, उनके लिए ये नंबर है, मेरा नंबर है 8527007432। उसमें फ्री मेंटोरशिप है। जैसे कि कंफ्यूजन होती है कौन सा ऑप्शनल लेना है, प्रीलिम कैसे तैयारी करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, मैं आपके साथ हमेशा हूं और रहूंगा। तो आप जो है उसमें जो है कंटैक्ट कर सकते हो, 24/7 व्हाट्सएप कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड जय हिंद। ऐसे मजेदार वीडियो के लिए अब चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, ठीक है। और पसंद आया है वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। नहीं पसंद आया है तो दूसरा वीडियो देखिए, क्या पता वो आपको पसंद आ जाए। धन्यवाद।